हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। सुर नर मुनि विनती करते, मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी, श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता, जग जननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता। तुम क्षीर भवानी शुभदाता, तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या। तुम्ही नव दुर्गा, तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी महालक्ष्मी जगत कल्याणी। सुनत शुभ कथा, जाए दुख व्यथा। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी दया, मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ठाड़े कर जोरे। शेष सुरेश नारद, गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता, सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता।
अरे वैष्णवी, तुम? पिताश्री, आप युद्ध पर जा रहे हैं ना? हाँ पुत्री। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम वहां क्या करोगी? मैं आपकी सहायता करूंगी। नहीं पुत्री, बच्चे युद्ध पर नहीं जाते। क्यों पिताश्री? युद्ध भूमि पर तुम्हारे खेलने और मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है। मैं युद्ध भूमि पर खेलने नहीं, आपकी रक्षा करने आ रही हूँ। मैं जानता हूँ पुत्री, तुम मेरी रक्षा भी कर सकती हो और अपने शत्रुओं का विनाश भी। परंतु पुत्री, यदि तुमने अपने पिता की रक्षा की तो लोग क्या कहेंगे? नहीं पुत्री, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि तुम मेरी रक्षा ही चाहती हो तो तुम्हें युद्ध भूमि में आने की कोई आवश्यकता नहीं। माता महालक्ष्मी के लिए तुम्हारी प्रार्थना ही मेरी विजय का कारण बन जाएगी। तथास्तु। माता महालक्ष्मी, एक बार फिर दो विरोधी सेनाएं एक दूसरे से टकराने के लिए युद्ध भूमि पर पहुंच गई हैं। फिर पाप और पुण्य का टकराव होगा। फिर एक घमंडी राक्षस धर्म पर चलने वाले एक मानव से टकराएगा। फिर युद्ध भूमि रक्त से सनेगी। नारायण 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 मैया। परंतु देवर्षि, ये रक्त व्यर्थ नहीं होगा। धर्म ही अधर्म पर विजय प्राप्त करेगा। हाँ मैया। रणभूमि पर तुम्हारा भव्य स्वागत करने के लिए देखो मैंने कितनी भव्य और विशाल सेना खड़ी की है। राजा शत्रुहंता, अपनी सेना की लाखों की संख्या दिखाकर हमें भयभीत करना चाहते हो, परंतु वीर योद्धा शत्रु की संख्या से नहीं डरते, अपनी हिम्मत देखते हैं और हमें हिम्मत की कमी नहीं है। इसीलिए हम सर हथेली पर रखकर युद्ध करने आए हैं। हो सकता है इस समय तुम्हारे सिर तुम्हारे हाथों में हो, परंतु शीघ्र ही वो सिर मेरे चरणों में होंगे, मेरे चरणों में होंगे। युद्ध भूमि में सपने नहीं देखा करते शत्रुहंता। हाँ, यदि युद्ध के बाद तुम जीवित रहे तो सपने देख सकते हो। युद्ध में कटकर गिरी हुई तुम्हारे अपने सैनिकों की लाशों के सपने। रत्नाकर, लाशें तो गिरेंगी ही, इतनी कि इस युद्ध भूमि को सूर्य की किरण महीनों छू नहीं सकेगी। यदि युद्ध आरंभ होने से पहले तुमने राजकुमारी वैष्णवी को मेरे हाथों सौंप नहीं दिया तो। राजा शत्रुहंता, मैं तो तुम्हें बड़ा महान योद्धा समझता था, परंतु तुम तो एकदम कायर निकले। एक छोटी सी बच्ची ने तुम्हारी और तुम्हारे कायर मित्र दुर्जय की नींद उड़ाकर रख दी है।
और उसी छोटी सी बालिका को प्राप्त करने के लिए ये लाखों की सेना लेकर आए हो। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, सीधे सीधे ये बताओ कि वैष्णवी को हमारे हवाले करते हो या नहीं? कदापि नहीं। नहीं तो इसका अर्थ ये कि तुम्हारी अर्थी के फूल आज ही खिल चुके हैं। अर्थी के फूल अवश्य खिले हैं, परंतु किसकी अर्थी के फूल खिले हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। शस्त्र पर प्रहार कर रहे हो। विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, बल का प्रयोग भी और छल का प्रयोग भी। सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रकट करता हूं और फिर देखता हूं कि तुम इससे कैसे बचते हो। महाराज महाराज गिर पड़े। महाराज
शत्रुहंता से लड़ने आया था। नारायण नारायण नारायण, ये क्या, ये तो अनर्थ हो गया है मैया। अधर्म ने धर्म पर चोट कर दी है। शत्रुहंता ने अपने प्रहार से राजा रत्नाकर को अचेत कर दिया है मैया। ऋषिवर, अंततः धर्म की आंधी की लपेट में अधर्म की सारी शक्तियां सूखे पत्तों की भांति उड़ जाती हैं। फिर शत्रुहंता को राजा रत्नाकर पर विजय कैसे प्राप्त हुई मैया? ये तो ऐसा ही है ऋषिवर, जैसे हवा के झोंके से बुझने से पहले दीपक की लौ भड़क उठती है। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वैष्णवी हूँ। वैष्णवी? वैष्णवी? तो इस झगड़े की जड़ तुम हो? तुम मुझे नहीं जानते, नहीं पहचानते हो, अन्यथा ऐसी बातें नहीं करते। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। तुम हो तो इतनी सी, पर अपनी माया से बड़े खेल खेल रही हो। बच्चे तो खेल के लिए बावले होते ही हैं, पर तुम्हारी तरह मृत्यु का खेल नहीं खेलते। मृत्यु का खेल तो हम असुरों को अति प्रिय है। हम किसी न किसी बहाने इस खेल को खेलकर खुश होते हैं। परंतु आज जब मैं तुम्हारे मृत्यु के खेल का उत्तर दूंगी, तो तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, तुम अपनी शक्ति के नशे में चूर हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें होश में लाने का प्रयास कर रही हूँ। होश तो मैं तुम्हारे उड़ा दूंगा, जैसे तुम्हारे पिता के उड़ा रखे हैं। वो देखा। वैष्णो, तुम? हे मातेश्वरी, प्रणाम। मातेश्वरी, कदाचित मेरे प्रहार से रत्नाकर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपनी पुत्री को मातेश्वरी कह रहा है। अब ये बालिका अपनी माया से मुझसे युद्ध करेगी। प्रणाम मातेश्वरी, प्रणाम। महारानी सुरुचि,
युद्ध के नगाड़े बजने बंद हो गए हैं। युद्ध के नगाड़े बजने बंद हो गए हैं। देखिए, सुनिए, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे तो पहले भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था स्वामी। तुम्हें सुनाई दे भी कैसे सकता है सुरुचि, क्योंकि तुम तन और मन दोनों से यहाँ रहती हो। परंतु मेरा तन तो अवश्य यहाँ पर है, पर मन युद्ध भूमि में है। और मैं अपने मन द्वारा देख रहा हूं कि मेरे परम मित्र शत्रुहंता ने रत्नाकर का वध कर दिया है। महारानी सुरुचि, आप अपने कानों को आदेश दे कि शत्रुहंता के स्वागत के लिए तैयार हो जाए। और मुझे भी तो भव्य स्वागत की तैयारी करनी होगी, क्योंकि मेरा मित्र कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में वैष्णव को लेकर आता ही होगा। महारानी सुरुचि, देख लिया, आने से पहले ही शत्रुहंता ने हमारी सेवा में हमारे परम शत्रु रत्नाकर के सिर की भेंट भेजी है। मेरे मित्र शत्रुहंता, आपकी यह अनुपम भेंट हमें स्वीकार है, मन से स्वीकार है। हे मैया, आपका सत्य स्वरूप हर कण और हर क्षण में व्याप्त है मैया, किंतु आपकी माया का ये कौन सा रहस्य है कि एक ही स्थान पर उपस्थित कई लोगों में राजा रत्नाकर आपके स्वरूप का दर्शन कर पाता है और दूसरा कोई नहीं कर पाता। देवताओं के दर्शन करने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो हर मानव को प्राप्त नहीं होती। जिस मानव का मन श्रद्धा, आस्था और भक्ति भाव से परिपूर्ण होता है, वही अपने ईश्वर के दर्शन कर पाता है। अर्थात राजा रत्नाकर आपका वो परम भक्त है जिसके मन में आपके लिए श्रद्धा, भक्ति और आस्था कूट कूट कर भरी हुई है मैया। हाँ ऋषिवर, जब भक्त राजा रत्नाकर जैसा आस्थावान होता है, तो ऐसे भक्त से उसके भगवान भी दूर रहना नहीं चाहते। वो स्वयं उसे अपने सत्य स्वरूप के दर्शन कराते रहते हैं। नारायण नारायण नारायण। इसीलिए मैया, आप अपने परम भक्त को अपने दर्शन देने के लिए उत्सुक रहती हैं। नारायण नारायण नारायण। महाराज रत्नाकर की जय, महाराज रत्नाकर की जय, महाराज रत्नाकर की जय, महाराज रत्नाकर की जय, महाराज रत्नाकर की जय। आप लोग मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले ही आदेश दे दिया था कि जब तक मैं अधर्मी दुर्जय का अंत नहीं कर देता, कोई मेरी जय जयकार नहीं करेगा। आपकी जय जयकार हो महाराज। शत्रुहंता के वध का समाचार सुनते ही मेरे मन को परम शांति प्राप्त हो गई है। इस अनुपम विजय पर आपको मेरी हार्दिक बधाई। शत्रुहंता का वध करने का श्रेय मुझे नहीं जाता महारानी। ये क्या कह रहे हैं आप? शत्रुहंता का वध मैंने नहीं किया महारानी। सच्चाई ये है कि माता महालक्ष्मी की हम पर अपार कृपा है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये विजय माता महालक्ष्मी का चमत्कार है? हाँ विजया, आज माता महालक्ष्मी ने शत्रुहंता का वध कर मेरी रक्षा की है। सच? आपकी लीला अपरंपार है मातेश्वरी। आज आपने मेरे सुहाग की रक्षा की है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मातेश्वरी, आपकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार हम पर सदा बनी रहे। तथास्तु। आप मुझे युद्ध करने नहीं ले गए पिताश्री। आपको कुछ हो जाता तो? आपके होते हुए मुझे कैसे कुछ हो जाता? मैं आपको लेके नहीं गया, परंतु मैया, आप स्वयं रणभूमि में पहुंच गई। यहां आप मेरी पुत्री बनी हुई हैं और वहां माता बनकर मेरी रक्षा की।
आप महामाया है मातेश्वरी। आप सदा अपने भक्तों के साथ रहती हैं। ये रहस्य मैं अब जान गया हूं। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय महालक्ष्मी, जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।